महाभारत में कई ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। महाभारत युद्ध से जुड़े 7 रहस्यों का हमने पता लगाया है, जिसे आप शायद ही जानते हो। संख्या 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिनों तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिनों तक ही महाभारत युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी और इस युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आज भी जीवित है द्रोण पुत्र अश्वत्थामा? विज्ञान ये नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए। इसी कारण भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया और कहा, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाकों में चले गए और वहां रहने लगे थे। क्या महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ था? मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जिनमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। हाल ही में एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक अफगानिस्तान में एक 5000 वर्ष पुराना विमान मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह विमान महाभारत कालीन हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अवश्य बताएं। अभिमन्यु के वध का रहस्य। लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में मौजूद 7 महारथियों द्वारा की गई थी। इन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी, लेकिन यह सत्य नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद दुर्योधन के पुत्र को मार गिराया। इससे नाराज होकर दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। अर्जुन पुत्र की बलि। अर्जुन पुत्र इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह शादी करना चाहते हैं, परंतु इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उनके पति को मरना था। इस स्थिति में श्री कृष्ण भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह किया और एक पत्नी की तरह उन्हें रोते हुए विदा भी किया। महान योद्धा बब्रिक। महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे।
महाभारत का युद्ध जब तय हो गया था तब बब्रिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और अपनी मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बब्रिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बब्रिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पे वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ब्राह्मण वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छलपूर्वक उनका शीश मांग लिया। बब्रिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी बात स्वीकारी। फागुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपना शीश दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह महाभारत युद्ध देख सके। क्या महाभारत युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे? एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिकन, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं की लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग भी सामने आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध प्रथम विश्व युद्ध था। तो यह थी महाभारत काल से जुड़ी कुछ रहस्यमयी कहानियाँ। ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल धार्मिक इतिहास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।